हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। परमानेंट पोस्ट है। सभी राज्यों से सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी lichousing.com। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आप ये लेफ़्ट साइड में 3 लाइंस देख रहे हैं, आपको इसी 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैरियर का ऑप्शन आएगा। कैरियर के ऑप्शन से होते हुए आप जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा जॉब अपॉर्चुनिटी का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज जो है ओपन हो जाएगा और नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे यहाँ से, तो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, तो यह आपको जो है PDF दिया गया है। यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन करने का लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। जो कि जारी किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन HFL की तरफ से LIC हाउसिंग फाइनेंस LTD। तो रिक्रूटमेंट है आपकी जूनियर असिस्टेंट की, और इसमें अलग अलग स्टेट से ये वैकेंसी है, यानी इसमें आपको बता दिया गया है कि कौन से स्टेट से कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। तो आप जिस भी स्टेट में चाहते हैं अप्लाई करना, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल पड़े। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सारी डिटेल। और ये जो वैकेंसी है वो अलग अलग स्टेट से है। आंध्र प्रदेश से 12 वैकेंसी है, असम से 5, छत्तीसगढ़ से 6 है, गुजरात से 5 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू एंड कश्मीर से 1, कर्नाटका से 38, मध्य प्रदेश से 12, महाराष्ट्र से 53, पुडुचेरी से 1 वैकेंसी है, सिक्किम से 1 है, तमिलनाडु से 10 है, तेलंगाना से 31 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश से 17 है, वेस्ट बंगाल से 5 है। टोटल आपकी 200 वैकेंसीज़ है। और जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट से है वो है आपकी महाराष्ट्र, 53 वैकेंसी है। तो आप जिस भी स्टेट से मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपको सूटेबल पड़े, तो वहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इज़ बेस्ड ऑन स्टेट वाइज वैकेंसी एंड मेरिट वाइज। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज एंड डिक्रीज depending up on the actual vacancies at the time of final selection and availability of successful candidate after the interview। तो सीट्स जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह हैं वो बढ़ाई भी जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती हैं, और बाकी उसके आधार पर जो है आपका फाइनली सिलेक्शन वगैरह जिस भी बेस्ड पर होगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को ये चेंज कर सकते हैं। तो फॉर जूनियर असिस्टेंट है वैकेंसी स्टेट, तो स्टेट वेयर वैकेंसीज एग्जिट टेबल 1 पे, एंड एग्जामिनेशन स्टेट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट विल अपीयर फॉर रिटन एग्ज़ाम, एंड इंटरव्यू स्टेट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट विल अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो ये सब जो है आपको चूज़ करना होगा कि आप कौन से स्टेट में जो है अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। और candidate also has to select one state from where he and she wish to appear for the examination। तो आपको इसमें से कोई एक स्टेट जो है वो सेलेक्ट करना होगा जहां आप एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं। प्लीज़ नोट द स्टेट ऑप्टेड अंडर वैकेंसी स्टेट एंड एग्जामिनेशन स्टेट कैन बी डिफरेंट। तो वैकेंसी स्टेट और एग्ज़ामिनेशन स्टेट जो है यहाँ पे नोट कर दिया गया है, वो कैन बी डिफरेंट हो सकता है। बाकी और आगे जो है इसका पूरा देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये पूरा आपको टाइम शेड्यूल दिया गया है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 25 जुलाई 2024 से, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की 14 अगस्त 2024। फ़ीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट 14 अगस्त 2024 है।
और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का कॉल लेटर वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं 7 से 14 डेज़ बिफ़ोर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम जब आपका जिस भी मंथ में होगा या जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे 7 से 14 दिन के अंदर अंदर आप जो है अपना कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो है आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम टेंटेटिव है कि शायद सितंबर में हो सकता है। बाकी कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द ऑथराइज्ड वेबसाइट। तो इसमें जो है आपको समय समय पर रेगुलरली तरीके से LIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको चेक करते रहना है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी तो वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल दी जाएगी। और सैलरी वगैरह इसमें देख लेते हैं। तो सैलरी वगैरह आपको पर मंथ इसमें 32,000 से लेके 35,200 तक दी जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको बेसिक पे वगैरह मेंशन किया गया है, HRA वगैरह है। तो सैलरी के साथ साथ आपको इसमें अदर बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो जो इसमें टोटल मंथली सैलरी बनेगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो हाई फाई सिटीज़ हैं, वहाँ तो आपको ये सैलरी मिलेगी 35,200 के अराउंड। और बाकी जो नॉर्मल सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 33,600 के अराउंड। और बाकी जो रूरल एरियाज़ वगैरह हैं तो वहाँ पे आपको जो है सैलरी मिलेगी 32,400 रुपये के अराउंड। तो ये आपकी सैलरी वगैरह, और इसमें सैलरी वगैरह के साथ आपको अदर बेनिफिट वगैरह, अदर अलाउंस वगैरह इसमें आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया गया है। सिटी कैटेगरी बेस्ड पर ये आधारित है सैलरी, और इसमें बेसिक पे जो है इंक्लूड है, उसके साथ HRA है, अदर बेनिफिट है, PF वगैरह है, तो ये सब जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और बाकी प्रोबेशन पीरियड इसमें आपका होगा अभी 6 मंथ का, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच मे बी एक्सटेंडेड। तो अभी तो आपको जो है प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ के लिए होगा। उसके बाद आपका जो है टाइम पीरियड ज्वाइनिंग का, वो आपको मतलब ज्वाइनिंग के बाद आपका टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय वगैरह में होता है तो टाइम टू टाइम, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं उसमें 1 साल के लिए पहले आपको अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद टाइम टू टाइम जो है आपका जॉब पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी आपका प्रोबेशन पीरियड पहले 6 मंथ के लिए रहेगा, उसके बाद टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, मिनिमम एज इसमें आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए। तो टोटल आपकी 200 वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर। और क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम देख लेते हैं। एज जो आपकी काउंट होगी वो आपकी 1/7/2024 के बेस पे होगी। और क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे तो 1/7/2024 तक आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 60% अंकों के साथ, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय में आपने जो है ग्रेजुएशन किया हो और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीटेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस, तो इसमें जो है जो रेगुलर, जिन्होंने रेगुलर ग्रेजुएशन किया है वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जिन कैंडिडेट ने कॉरस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस से या पार्ट टाइम वगैरह जो है कोर्स कंप्लीट किया है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे साफ तौर से मेंशन कर दिया गया है। रेगुलर कॉलेज जिन्होंने किया है और जिनके 60% अंक हैं वो इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कंप्यूटर लिटरेसी है, तो ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो ये आपको जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर मतलब आना चाहिए, मैंडेटरी है ये। और कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड लैंग्वेज एंड शुड हैव स्टडी कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन। तो जिन कैंडिडेट ने, जैसे जिन कैंडिडेट ने कंप्यूटर वगैरह का कोर्स वगैरह नहीं किया है तो इसमें एक ऑप्शन आपको ये भी दिया गया है। तो जिन कैंडिडेट ने हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट वगैरह में कंप्यूटर जो है वो एक विषय के रूप में पढ़ा हो, तो जैसे कई क्लासेस में होता है 10th वगैरह 12th वगैरह में, तो वहाँ पे स्कूलों में भी जो है कंप्यूटर एक विषय के रूप में होता है। तो जिन कैंडिडेट ने हाई स्कूल या फिर किसी मतलब कॉलेज वगैरह में या इंस्टीट्यूट वगैरह में एक सब्जेक्ट के रूप में भी अगर पढ़ लिया है तो वो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी वर्क एक्सपीरियंस जो है प्रीफर्ड रहेगा।
अगर आपके पास काम करने का वर्क एक्सपीरियंस तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी और कंप्यूटर स्किल्स यस रहेगा। बाकी एज लिमिट वगैरह है, मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है और एज आपकी काउंट होगी 1/7/2024 के बेसिस पे। बाकी यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2003। तो आप इसके बीच में अपनी डेट ऑफ बर्थ रख के काउंट कर लें, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें देख लें। और बाकी जो भी इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो आपका रेगुलर होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह या इंस्टीट्यूट वगैरह से होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल दी गई है। बाकी इसमें कैलकुलेटिंग ऑफ परसेंट बताया गया है, तो 60% अंक इसमें कहा गया है। तो आपके 60% अंक होने चाहिए और या तो 60% या फिर 60% से अबव, नॉट 59.99, यानी 1.1 मार्क्स भी आपका कम नहीं होना चाहिए, या तो 60% या उससे अबव मार्क्स होगा। विदाउट राउंडिंग फिगर नहीं चलेगा इसमें। जिन भी कैंडिडेट के जैसे 59.99 है तो वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, पूरे 60% या उससे अबव। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और जो भी कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने पर आपका जो है जॉइनिंग आपको दे दी जाएगी। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो वो हम देख लेते हैं। और सेक्शन वगैरह दिए गए हैं, एग्ज़ाम वगैरह में कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, तो इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका एग्ज़ाम होगा। और सेक्शन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और कंप्यूटर स्किल्स होगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और टाइम पीरियड है 120 मिनट, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो अगर आप एक आंसर गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, आप ध्यान से करें। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, साफ तौर पे मेंशन कर दिया गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, एक आंसर गलत होने पर 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। बाकी ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको बता दिया जाएगा आपको कहाँ जाना है और क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेचर विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल व्हेन ए कैंडिडेट रिपोर्ट्स फॉर इंटरव्यू। तो जब भी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट लेके जाएं और फ़ोटोग्राफ लेके जाएं। बाकी आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर किसी भी प्रकार का फॉल्स पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह इससे रिलेटेड सभी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। बाकी फ़ाइनल सिलेक्शन जो है, आप अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी एंड सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। तो कंबाइंड मार्क्स आपके इसमें जो है जोड़े जाएंगे, एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों का आपका मिलाकर फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर ही आपको फाइनली सिलेक्शन इसमें दिया जाएगा। बाकी मेडिकल एग्ज़ाम होगा और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है।
और बाकी आवेदन कर जो आपका स्टार्ट हो गया है 25/7/2024 से, और लास्ट डेट है 14/8/2024। और सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर कैरियर के ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और एप्लीकेशन करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है। फ़ोटोग्राफ वगैरह क्या साइज़ होना चाहिए, सिग्नेचर आपको कौन से पेन से करना है, और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन इसमें बताया गया है। बाकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कंप्लीट करना होगा। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कैसे अपलोड करना है, पहले स्कैन कर लेना है, उसके बाद आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये सारी जो डिटेल यहाँ पे दी गई है ये आप अच्छे से पढ़ लें, और बिना इसको पढ़े जो है आप अप्लाई ना करें। ये सारी डिटेल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन करें। बाकी आप जो है अपना अपडेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ही एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो आपको जो है मिल सके। एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज यहाँ पे क्या रखा गया है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो 800 रुपये फ़ीस चार्ज है ऑल कैंडिडेट के लिए। सभी कैंडिडेट के लिए इसमें 800 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है, और जीएसटी आपका 18% लगेगा एप्लीकेशन फ़ीस के साथ। बाकी आगे देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपका किस प्रकार से होगा उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है। पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फिर कैरियर के ऑप्शन में जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन में जाएंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पर आप जो है पेज आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन आएगा, वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सारी डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे दी गई है। आपको कैसे फिलअप करना है पूरा फॉर्म, सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो सारी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद आवेदन करें। बाकी पेमेंट ऑफ फीस जो है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। कैंडिडेट हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ीस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड वगैरह के द्वारा जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और बाकी जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, और जब एप्लीकेशन करने के बाद आपका पूरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है उसका प्रिंट आउट ले लें। बाकी फ़िलहाल तो यहाँ पे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली है आपके साथ। और एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन की गई, अगर किसी भी कैंडिडेट की एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या फ़ीस पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, आपको जो है अपनी क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, तो कॉल लेटर जो है वो आपको बता दिया गया है, आपके एग्ज़ाम से पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा, और उसके लिए आपको एसएमएस वगैरह भी आ जाएगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अलग से आपको पोस्ट या कुरियर वगैरह के द्वारा जो है आपको नहीं भेजा जाएगा कॉल लेटर, ऑफिशियल वेबसाइट ही पर ही अपडेट होगा, तो वहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। बाकी यहाँ एग्ज़ाम वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, समय से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या लेके जाना होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। तो ये आप जो है पढ़ लें एक बार। बाकी ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर जो है जो आप चूज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग वहीं पर आपको दिया जाएगा, और एक बार चूज़ करने के बाद अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। यह आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी दिया गया है, यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर जो है पड़ सकता है। जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको जो है सेंटर दिया जाएगा। तो ये आप देख लें।
इंटरव्यू सेंटर भी आपको जो है अपने अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, जहाँ के लिए आप चूज़ करेंगे वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। बाकी कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है, तो ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। और सिर्फ आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, और किसी भी प्रकार का जो है आपको ऑफलाइन वगैरह कोई प्रिंट आउट वगैरह सेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप उसे सबमिट कर देंगे तो आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन ऑन A4 साइज़ पेपर, A4 साइज़ पेपर पर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन करें, और उसके लिए आप अलग अलग फ़ीस भी सबमिट करें। बाकी फ़िलहाल इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो वो आप जो है कवर कर लें। तो बाकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर करेंगे तो वहीं पर आपको लिंक दिया गया है, वहीं पे आपको जाकर एप्लीकेशन करना है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।